गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं करुण सिंगला द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड से। तो आज हम वीडियो बनाना चाहते थे यूपी के लिए। फाइन। तो यूपी में बहुत सी क्वेरीज आती हैं क्योंकि इंडिया का सबसे सस्ता स्टेट है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और आपका कम स्कोर है तो यूपी आपके लिए बहुत अच्छी एक ऑप्शन है। यूपी स्टेट बहुत ग्रो कर चुकी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्राइम बहुत मिनिमल स्टेज पे है अब। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलूंगा कि एमबीबीएस की पढ़ाई चूंकि एक महंगी पढ़ाई है, इसके बाद एमडी भी करना रहता है, डीएम भी करना रहता है, तो कोशिश करिए कि आप कम से कम बजट में अपना एमबीबीएस का एडमिशन लें। फाइन। तो एक मिसकंसेप्शन है कि यूपी में बहुत हिडन फीस है, ये वो बहुत ज्यादा नहीं है। वो किसी की बातों में मत आइए। अगर मान लो यूपी का कोई कॉलेज का टोटल फीस मान लीजिए अगर 65 लाख रुपीस कॉस्ट कर रहा है, तो 1-2 लाख रुपए अगर हिडन लग भी जाएगा तो योर टोटल कॉस्ट इज नॉट मोर देन 67-68। आपके इस बजट में और कोई ऑप्शन नहीं है। मान लो एक कॉलेज का फीस 85 है, उसमें हिडन कॉस्ट नहीं है, तो भी क्या फर्क पड़ता है। मोटा मोटा आपका तो 15-20 लाख रुपए का गैप आ गया ना यूपी में और उस स्टेट में। तो कोशिश करिए कि आप यूपी स्टेट को ऑप्ट करिए अगर आप अदर स्टेट से हो। तो इस वजह से मैं आज यूपी की आपको मेरिट और कट ऑफ जो 2025 में रहने वाली है, जो मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा, तो वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं और यूपी गवर्नमेंट ने बहुत नए कॉलेज भी खोले हैं। हर साल बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज खुल रहे हैं, तो इस वजह से यूपी की मेरिट बहुत अच्छी रहती है। ऑल इंडिया अगर रफली हम 25,000 पे बंद हो जाता है, तो यूपी में जनरल कैटेगरी में लगभग 28,000 तक भी आपका एडमिशन हो सकता है। और अगर आप बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रफली आपका 29,000 के आसपास का रैंक होगा, तो आपका यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। एससी कैटेगरी में 1,75,000 और एसटी कैटेगरी में 5.5-6 लाख रैंक तक भी यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। जब भी मैं आपको रैंक की बात करूंगा तो रैंक मतलब ऑल इंडिया रैंक। फाइन। आप कभी भी अपनी कैटेगरी रैंक से कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद यूपी में बहुत से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जो कि मैं एक एक करके डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ओवरऑल बता देता हूं। यूपी में दो तरह के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, एक तो है नॉन मिनॉरिटी, एक है मिनॉरिटी। फाइन। मिनॉरिटी में कुछ कुछ सिटीज में कॉलेजेस हैं जो कि मुस्लिम मिनॉरिटी या फिर जैन मिनॉरिटी है, और एक सुभारती कॉलेज है उसमें बुद्धिस्ट मिनॉरिटी है, बट वो अभी तक नॉन मिनॉरिटी कॉलेजेस की ही तरह उसकी फीस चार्ज होती है। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि जो नॉन मिनॉरिटी कॉलेज है, जो नॉर्मल कॉलेज है, फिर उसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बड़े मतलब जो वहां के टॉप शॉट कॉलेज हैं जैसे शारदा, एसआरएम, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, रोहेलखंड, ये वहां के कुछ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आते हैं। तो इनकी बजट रफली वही 65-70 के आसपास रहता है। अगर मैं आपको रैंक की बात करूं तो रोहेलखंड में लगभग आपका अगर 1,90,000 के आसपास रैंक है तो एडमिशन हो जाता है, और मुजफ्फरनगर में 1,36,000 तक आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर हम शारदा की बात करते हैं तो शारदा में रफली आपके पास 1 लाख के आसपास का रैंक होना चाहिए, और एसआरएम में भी 1 लाख 1,10,000 अगर रैंक है तो हो जाता है। ये वहां के टॉप शॉट कॉलेज हैं। उसके बाद अगर मैं आपको एक वन बाय वन बताता हूं तो हिंद बाराबंकी में बहुत अच्छा कॉलेज है, अगर आपका 1,10,20,000 रैंक है तो हो जाएगा। उसके बाद राजश्री बरेली है, 3 लाख के आसपास के रैंक पे होता है। जीएस हापुड़ है, 2.5 लाख रैंक होता है, और हेरिटेज है 2,50,000 के आसपास। केडी मथुरा 1,63,000 के आसपास। सरस्वती हापुड़ में है 2 लाख के आसपास का अगर रैंक है। उसके बाद एक नेशनल कैपिटल रीजन है जो पहले मुलायम सिंह यादव के नाम से मशहूर होता था ये कॉलेज, इसमें भी 3 लाख के आसपास का रैंक होना चाहिए आपका। तो उसके बाद एक नोएडा इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज है, निम्स, बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर आपका 2 लाख के आसपास रैंक है तो एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि नोएडा में होने की वजह से लोगों की थोड़ी चॉइस रहती है। अच्छा कॉलेज भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, धीरे धीरे ओपीडी इंप्रूव हो रही है इस कॉलेज की। तो ये कुछ कॉलेज हैं जो कि नॉन माइनॉरिटीज में हैं, जो बहुत ज्यादा चर्चित कॉलेज हैं। उसके बाद कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो अभी नए भी खुले थे, एसकेएस मथुरा हो गया, अजय सांगल हो गया, सिद्धि विनायक हो गया, फाइन बीएस कुशवाहा हो गया, केएमसी महाराजगंज हो गया। ये कुछ नए कॉलेजेस हैं, ये भी एक अच्छे कॉलेज हैं, क्योंकि फीस कम होने की वजह से आप इनके बारे में सोच सकते हैं। बट अगर आपका फीस का कोई क्राइटेरिया नहीं तो ये अभी नए कॉलेज है, तो इसके लिए आपको कुछ और कॉलेजेस को भी लिस्ट में रखना चाहिए।
तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में अगर आपका रफली 350 के आसपास का रैंक है तो आपका एडमिशन होने के चांस यूपी में काफी ज्यादा है, जो कि नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में मोटा मोटा अगर फीस की बात करें, ट्यूशन फीस, उसके बाद हॉस्टल होता है और उसके बाद इनका हॉस्टल और मेस इंक्लूडेड होता है इसमें, और एक मिसलेनियस होता है। इन टोटल अगर सभी कॉलेजेस का अगर हम टोटल कर लें तो लगभग 65 लाख रुपीस से लेके 75 लाख के बीच यूपी में फीस आता है, ये जो कि 2024-25 की फीस बता रहा हूं। अभी 2025-26 की इनकी फीस आई नहीं है, बट आई एम वेरी मच श्योर कि यूपी में बहुत ज्यादा फीस इंक्रीज देखने को नहीं मिलता। अगर होगा भी तो 2-3% का होगा। अगर किसी कॉलेज की फीस मान लीजिए अभी 64 आ रही है तो हो सकता है उसकी 67 हो जाए, क्योंकि यूपी एक ओपन स्टेट है, किसी भी स्टेट का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें कोई भी कोटा नहीं रहता, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यूपी में आपको जनरल में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और कोई भी स्टेट स्पेसिफिक इसमें रिजर्वेशन नहीं है, जो कि पहले इस साल उम्मीद थी कि शायद यूपी स्टेट के लिए कोई ना कोई एक कट ऑफ रखे कि हाँ मतलब से 25% सीट्स यूपी रेजिडेंट के लिए हैं या 50%, लेकिन ऐसा अभी देखने को नहीं आ रहा। तो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आते हैं माइनॉरिटी कॉलेज। माइनॉरिटी कॉलेज में कैरियर लखनऊ, एरा, इंटीग्रल और ये 3 कॉलेज हैं जो लखनऊ में है, एफएच आगरा में है, और एक तीर्थांकन महावीर यूनिवर्सिटी है जो कि मुरादाबाद में है। तीर्थांकन महावीर बेसिकली मुस्लिम मिनॉरिटी जैन मिनॉरिटी कॉलेज है। अगर आप जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा एक कॉलेज की ऑप्शन है, और बहुत कम नंबरों पे भी देखा जाता है कि एडमिशन मिलता है जैन कैटेगरी के लिए। अगर आप जैन नहीं हैं और नॉर्मल जनरल कोटा में जाना चाहते हैं तो रफली 3.5 लाख के आसपास का रैंक होना चाहिए, क्योंकि 50% सीटें जैन मिनॉरिटीज के लिए, 50% नॉर्मल सीट्स हैं। अगर हम बात करते हैं बाकी बचे हुए 4 कॉलेज की, एरा, इंटीग्रल, कैरियर और एफएच की, तो ये मुस्लिम मिनॉरिटी कॉलेज है। 50% सीटें मुस्लिम के लिए सुरक्षित रखी गई हैं। अगर आप मुस्लिम मिनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो बहुत कम स्कोर पे भी आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने का चांस बन सकता है। और अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो एरा के लिए लगभग आपका 3.5 लाख के आसपास रैंक होना चाहिए, कैरियर के लिए 5 लाख, एफएच के लिए लगभग आप मान के चलिए वही 5 लाख के आसपास, और इंटीग्रल के लिए लगभग आपका अगर 4 लाख के आसपास का रैंक है। लेकिन इसकी फीस 95 लाख रुपीस के आसपास कॉस्ट करती है। ये एक बार थोड़ा सा कंसीडर करने वाली बात है कि क्या आपने 95 और 1 करोड़ वाली बजट में यूपी में इन कॉलेजेस में जाना है। अगर आपका स्कोर कम है और आपको ठीक लगता है कि आप जा सकते हो तो ये एक अच्छे कॉलेज हैं, जिनमें एरा लखनऊ इज अ वेरी वेरी गुड कॉलेज, सो यू कैन कंसीडर फॉर दैट। सो अगर अब मैं इन टोटलिटी बात करता हूं तो अगर आपका 350 के आसपास का स्कोर है और अगर आपके अपनी होम स्टेट में आपको लगता है कि एडमिशन नहीं हो सकता इस स्कोर पे, और या फिर आपकी होम स्टेट का बजट बहुत ज्यादा है, तो आप काइंडली यूपी को ऑप्ट कीजिए। यूपी का फॉर्म थोड़ी दिनों में निकल जाएगा क्योंकि उसका प्रोस्पेक्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो यूपी में सबसे पहले आपको 2000 का फॉर्म भरना रहता है, उसके बाद 2 लाख रुपए सिक्योरिटी देनी रहती है, कि जो कि राउंड 1 में ही चली जाती है। पहले यूपी में राउंड 1 फ्री एग्जिट नहीं होता था, अब से राउंड 1 फ्री एग्जिट होने लगा है। तो अगर आपने यूपी में एडमिशन लेना है तो आप यूपी में राउंड 1 में ही पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि यूपी के प्राइवेट कॉलेज में भी मोर देन 80-85% सीट राउंड 1 में भर जाती है। राउंड 1 में ही आपने उसकी काउंसलिंग करनी है, राउंड 2 में अपग्रेडेशन में आप जा सकते हो। अगर फर्दर राउंड्स में कोई कॉलेज आता है तो बात अलग है, अदरवाइज आप ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो लो कट ऑफ है वो किसी भी कॉलेज की यूपी में राउंड 1 में होती है। तो ऐसा ना हो कि आप इस चक्कर में कि आप अपनी होम स्टेट में हो और होम स्टेट में देखना है बाद में यूपी लेंगे, तो बाद में यूपी वाली ऑप्शन नहीं है। आपको अभी से ही किसी कंसल्टेंट से या किसी खुद से अपने वर्किंग करनी पड़ेगी, और या फिर किसी कंसल्टेंट से मिलके उससे अपना केस समझना पड़ेगा, ताकि आपको पता हो कि आपको अपनी होम स्टेट में लेना है यूपी लेना है। अगर यूपी ऑप्ट करना है तो राउंड 1 से ही आपको अपनी तैयारी रखनी होगी। बाकी हम आपके साथ हैं, अगर आपको कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए हो, यूपी में एडमिशन चाहिए हो, हम आपके साथ हैं। हम आपको सभी कॉलेजेस की कट ऑफ, मेरिट, क्वालिटी, ओपीडी कौन सा अच्छा है, आपके स्कोर पे कौन से कॉलेज को चॉइस करना चाहिए, कौन सा कॉलेज हमारे लिए अच्छा नहीं है, कौन सा कॉलेज हमें लगता है कि सस्ता पड़ेगा, किसमें हिडन फीस नहीं है,
कौन सा कॉलेज आगे जाके हमें एमबीबीएस को बेहतर करने की में मदद करेगा। तो उन सब के लिए हम आपके साथ हैं। आप जब भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ऑफिस जलंधर में भी है, चंडीगढ़ में, करनाल में और दिल्ली में है। आप हमारे किसी भी ऑफिस में संपर्क कर सकते हो। ये हमारे नंबर्स दिए गए हैं। आप कभी भी हमसे जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।